हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम की सीरीज़ में ये मेरा फोर्थ वीडियो है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग के ऊपर है। और बहुत से लोग को इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग क्या होता है, नेट मीटरिंग के बिल्स कैसे आते हैं, एक्चुअल बिल्स कैसे दिखता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल कैलकुलेशन है नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के ऊपर कि कैसे इसमें पे बैक पीरियड क्या हो सकता है और कैसे कैलकुलेशन होता है नॉट नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग का फाइनेंशियल कैलकुलेशन का। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं नेट मीटरिंग। सबसे पहले नेट मीटरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट डेफिनीसन और क्या होता है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ सो दैट कि आप एक बार जस्ट समझ सकें क्या होता है। इन ए नेट मीटर्ड सिस्टम, the generated power is utilized for self consumption and excess power is exported to the grid as long as grid is available. In case where solar power is not sufficient due to the cloud cover etc., power is drawn from the grid to the power is the loads. मतलब ये है कि या तो हम ग्रिड को अगर सोलर पावर प्रोजेक्ट हमने रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट हमने लगा रखा है, तो अगर एक्सेस पावर जनरेट कर रहे हैं तो हम ग्रिड को सप्लाई कर देते हैं, और अगर पावर की रिक्वायरमेंट सोलर से फुलफ़िल नहीं हो पा रही है तो हम ग्रिड से पावर ले लेते हैं। सिंपल यही है। इसके लिए इसने बताया कि बाई डायरेक्शनल नेट मीटर रिकॉर्ड्स द एनर्जी फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन एंड एट द एंड ऑफ द बिलिंग पीरियड नेट एनर्जी यूज्ड। या तो हमने नेट एनर्जी यूज्ड का मतलब ये है कि टोटल पावर सोलर जनरेटेड और कंजम्पशन जो भी उसका नेट मीटर्ड बिल होगा या तो एक्सेस होगा या तो डेफिसिट होगा। एक्सेस होगा तो नेक्स्ट मंथ में चला जाता है वो, और अगर डेफिसिट होगा तो उसका जो भी डेफिसिट होगा उसके लिए हमें बिलिंग करनी पड़ेगी। तो इन बाई डायरेक्शनल नेट मीटर रिकॉर्ड्स द एनर्जी फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन एंड एट द एंड ऑफ द बिलिंग पीरियड नेट एनर्जी यूज्ड इज कैलकुलेटेड। द बेनिफिशियरी हैज़ टू पे फॉर ओनली द नेट एनर्जी यूज्ड। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2022 निकाला था। उसके बाद उसने एक अमेंडमेंट भी निकाला था नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग को लेकर के। इस पर काफ़ी जो इसमें एमओपी ने जो निकाला था, तो नेट मीटरिंग के लिए उसने ये बोल दिया था कि 10 किलोवाट से सिस्टम अगर कम रहेगा तो उस केस में नेट मीटर होगा, और उससे ऊपर बियॉन्ड जो होगा उसमें ग्रॉस मीटरिंग लेगा। तो काफ़ी इंडस्ट्री जो रूफटॉप से रिलेटेड जितनी सारी इंडस्ट्रीज एमएसएमईज थे, काफ़ी इसको अपोज किया था और काफ़ी रिप्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आ गया था, 10 किलोवाट को बढ़ा करके 500 किलोवाट तक कर दिया गया था इसमें। तो अब उसके हिसाब से जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स 2021 निकला था, उसमें उसके हिसाब से नेट मीटरिंग की क्या डेफिनेशन होती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। नेट मीटरिंग मीन्स अ मैकेनिज्म वेयर बाई सोलर एनर्जी एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड फ्रॉम ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम ऑफ ए प्रोज्यूमर। इसके बारे में बताएंगे प्रोज्यूमर क्या होता है। ऑफ ए प्रोज्यूमर इज डिडक्टेड फ्रॉम द एनर्जी इंपोर्टेड फ्रॉम द ग्रिड इन यूनिट्स किलोवाट आवर to arrive at the net imported or exported energy, and the net energy import or export is billed or credited or carried over by the distribution licensee on the basis of the applicable retail tariff by using a single bidirectional energy meter for net metering at the point of supply। इसमें कंज्यूमर टर्म्स का टर्म प्रोज्यूमर का इसमें डेफिनेशन दी गई है, बताया गया प्रोज्यूमर। तो प्रोज्यूमर होता क्या है, तो प्रोज्यूमर से मतलब नाम से समझ जाएंगे। प्रोज्यूमर जो इसमें जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स लगा रहा है जो अपने घरों पर, तो उसको प्रोज्यूमर बोला गया। तो प्रोज्यूमर से यहाँ मतलब ये है कि या तो आप जैसे कोई गुड्स आप कंज्यूम भी कर सकते हैं और आप जनरेट भी करते हैं, तो प्रोज्यूमर का सेंस यहाँ पर ये है। तो प्रोज्यूमर का मतलब समझिए कि आप जैसे कोई भी सामान है आप उसके कंज्यूम भी करते हैं और आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, तो सेम वैसे ही है प्रोज्यूमर। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से भी ले सकते हैं, लेते भी हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को भी आप देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड एज ए प्रोज्यूमर। और रही बात इसमें कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए नेट मीटरिंग में। अभी जस्ट सिंपल ये है कि जो नेट मीटरिंग की जो बिलिंग होती है, आप सोलर पावर जो जनरेट करते हैं या जो पावर आप ग्रिड से कंज्यूम करते हैं, दोनों की जो बिलिंग होती है सेम टैरिफ पे होती है, और जो नेट पावर आप यूज़ करेंगे उसी के हिसाब से बिलिंग होगी। अगर मान लीजिए आपने सोलर पावर एक्सेस जनरेट किया तो आप ग्रिड को दे देंगे, तो जो एक्सेस जनरेट किया वो एक्सेस पावर आपको नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाएगी, और आपने नेट ग्रिड से पावर ली है तो उसके हिसाब से जो भी पैसा आएगा, जो बिलिंग होगी, जो टैरिफ रेप्लिकेबल होगा, उस पर आपकी केवल बिलिंग होगी। तो मतलब ये है कि टोटल कंजम्पशन और टोटल जनरेशन, जो कंजम्पशन आएगा, जो आपने टोटल ग्रिड से पावर ली है और जो टोटल अपने ग्रिड को पावर दी है, उसका जो डिफरेंस आएगा केवल उसी को आपको
बिल पे करना पड़ेगा, जो भी टैरिफ एप्लीकेबल टैरिफ होगा। इसके बारे में आप और डिटेल से बताएंगे, आप इसमें दिखाएंगे कि नेट मीटर का अगर कैसा बिल होता है और किस टाइप से बिलिंग आती है और उसका फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, आगे अभी डिस्कस करेंगे। ये आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें सोलर पीवी एरे लगा हुआ है, डीसी कंबाइनर बॉक्स है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, कुछ नहीं, डीसी टू एसी इसमें इन्वर्टर लगा हुआ है। इसमें तो इन्वर्टर के थ्रू इसमें सोलर मीटर लगाया हुआ है। सोलर मीटर से यहाँ पे टोटल जो भी सोलर पावर जनरेट होगी ये रिकॉर्ड कर रहा है ये। उसके बाद आप यहाँ से देखते हैं कंज्यूमर का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, वहाँ से जो सोलर पावर उसमें चली जा रही है, फिर वहाँ से फर्दर जो भी कंज्यूमर लोड से वहाँ पर चला गया। जो मेन जो पैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, उसके और जो ग्रिड है उसके बीच में एक नेट मीटर लगा हुआ है, जिसको बाई डायरेक्शनल मीटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मीटर होता है, यही मेन मीटर होता है। ये जो नेट मीटर होता है बेसिकली ये दोनों तरफ की पावर को रिकॉर्ड करता है। अगर कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से अगर सोलर पावर एक्सेस है कंजम्पशन, तो ये डिस्कॉम को चली जाएगी, ग्रिड को चली जाएगी, तो उस केस में भी ये रिकॉर्ड करेगा। और अगर सोलर पावर की जनरेशन कम है और हमें ग्रिड से पावर लेनी पड़ रही है, तो ग्रिड से जो कंज्यूमर की तरफ जो पावर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की तरफ पावर आ रही है, उसको भी रिकॉर्ड करेगा। तो दोनों तरफ से पावर को रिकॉर्ड करता है। देखिए 2 मीटर का इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया, नेट सोलर मीटर, मतलब सोलर जितनी भी टोटल पावर जनरेट करेगी उसका एक अलग से रिकॉर्डिंग हो रही है, प्लस नेट मीटर, ये दोनों तरफ की इलेक्ट्रिसिटी को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर हम लोग ग्रिड को देंगे तो भी रिकॉर्ड करेगा, ग्रिड से लेंगे तो भी रिकॉर्ड करेगा। दैट इज कॉल्ड एज ए बाई डायरेक्शनल मीटर, नेट मीटर। अब आते हैं ग्रॉस मीटर की बात करते हैं। व्हाट इज द ग्रॉस मीटरिंग? In gross metering, the power generated from the rooftop solar plant is only fed to the grid. The system owners gets paid to the DISCOM for such exported power as a pre-decided tariff. इसमें सिंपल कुछ नहीं है, आपने जो भी सिस्टम लगा रखा है, सोलर सिस्टम जो भी लगा रखा है, आप जो भी जनरेट करेंगे टोटल आपको ग्रिड को देना है। मतलब इसमें आप प्रोज्यूमर की तरह नहीं है, इसमें सिंपल ये है कि जो भी आप पावर जनरेट करेंगे टोटल पावर आपको ग्रिड को देनी है। आपका कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ भी लिंक नहीं है। और जो ग्रिड को देंगे उसकी जो टैरिफ होती है वो डिस्कॉम डिसाइड करता है रेगुलेटर के थ्रू। और जो रेगुलेटर जनरली ये टैरिफ होता है ये एपीपीसी रेट होता है, या पहले से प्री डिटर्मिन टैरिफ होता है, जो कि कम होता है। अगर देखा जाए तो जो एपीपीसी रेट होता है, अगर हम एपीपीसी रेट की बात करते हैं, एवरेज परचेज पावर कॉस्ट जो होता है वो रेट जनरली 2.5 से 4 रुपीज़ के आसपास होता है बीच में, और वेरी करता है। ऑन एवरेज 3 रुपये के आसपास होता है ये। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो बता रहे हैं राइट ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स 2021 आता है, अगर उसके हिसाब से अगर इसके ग्रॉस मीटरिंग के डेफिनेशन की बात करें, तो ग्रॉस मीटरिंग मीन्स ए मैकेनिज्म वेयर बाई द टोटल सोलर एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम एफ प्रोज्यूमर एंड द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्रोज्यूमर्स आर अकाउंटेड सेपरेटली। सिंपल, जो भी आप ग्रिड से पावर ले रहे हैं उसकी अकाउंटिंग अलग हो रही है, और जो सोलर पावर से जो रूफटॉप से सोलर पावर जो जनरेट हो रहा है उसकी अकाउंटिंग आ रही है। दोनों अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम है। दो appropriate metering arrangement and for the billing purpose, the total energy consumed by the prosumer is accounted at the applicable retail tariff and the total solar power generated is accounted as the feed-in tariff determined by the commission। मतलब दोनों को जो टैरिफ होता है, दोनों अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसका टैरिफ जो होता है वो डिफरेंट होता है, और जो सोलर पावर से जो जनरेट होगा जो टैरिफ आप ग्रिड को देंगे उसकी टैरिफ अलग होती है। और ये जनरली टैरिफ होते हैं फीड इन टैरिफ, और ये बहुत ही कम होता है विद रिस्पेक्ट टू जो आप कंज्यूम करते हैं और उसकी जो टैरिफ होती है। इसलिए लोग ग्रॉस मीटरिंग को प्रिफर नहीं करते हैं। और रही बात इसके बारे में डिटेल दी, तो अभी आप नेक्स्ट चलते हैं, स्लाइड में आप दिखाएंगे, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया मैंने। और ये ग्रॉस मीटरिंग का आप देख सकते हैं, जो भी सोलर पावर से जो पावर जनरेट हो रही है, आप देखिए यहाँ पे एक अलग सोलर मीटर के थ्रू सीधे ग्रिड में चला जा रहा है। कहीं भी कुछ भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो कंज्यूमर जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल वहाँ पर नहीं जा रही है। और जो आप ग्रिड से जो पावर ले रहे हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग कंज्यूमर जो मीटर है उसके थ्रू आपको पावर आ रही है। नेक्स्ट एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के अलावा एक नेट बिलिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो ये जो लिखा हुआ डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेट जो बिलिंग होता है जनरली ये ग्रॉस मीटरिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस मीटरिंग में सिंपल ये होता है कि जो भी आप पावर जनरेट किए सोलर के थ्रू आपने सीधे ग्रिड को दे दिया, लेकिन उसका अकाउंटिंग मैकेनिज्म ये है कि आपका जो करंट बिल है उसमें से कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता है, वो डिस्कॉम आपको अलग से पैसा देता है। लेकिन इसमें सिंपल क्या किया गया नेट बिलिंग में कि जो ग्रॉस मीटरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल ग्रॉस मीटरिंग में
यही है कि जो आपका टैरिफ है, जो सोलर का टैरिफ है उसका अलग टैरिफ है और जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका टैरिफ अलग है। तो नेट बिलिंग में क्या किया गया कि सेम ग्रॉस मीटरिंग वाले कॉन्सेप्ट को रखा गया, लेकिन उसमें जो आप ग्रॉस जो सोलर पावर का जो जनरेट कर रहे हैं जो भी है, आपका नेट बिल्स जो टोटल बिल आ रहा है उसमें से वो माइनस आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एज ए नेट बिलिंग। फॉर एग्जांपल आप सिंपल ऐसे समझिए कि अगर आपका टोटल जो पावर कंज्यूम करते हैं 10 यूनिट कंज्यूम करते हैं, जिसका टैरिफ आपका मान लीजिए 7 रुपये के हिसाब से हो गया, तो 10 × 7 70 रुपीज़, और आपने मान लीजिए 5 यूनिट जनरेट की। 5 यूनिट का टैरिफ, अगर उस जो टैरिफ जनरेट करते हैं उसका टैरिफ 3 रुपये पर यूनिट रखा गया है, तो 5 यूनिट जो आपने जनरेट किया तो उसका हो गया 15 रुपया। तो 70 माइनस 15, वो जो आपका जो टोटल 70 रुपये का है उसमें से आपका 15 रुपया माइनस हो जाएगा। सिंपल ये समझ लीजिए नेट बिलिंग, आपका जो बिल है उसमें से ग्रॉस मीटरिंग के करस्पॉन्डिंग जो भी आपका है वो बिल में एडजस्ट होके आ जाएगा। डेट इज़ द नेट बिलिंग, और कोई डिफरेंस नहीं है ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग में। ग्रॉस मीटरिंग में सिंपल ये कि उसका जो अकाउंटिंग है, जो भी आप जनरेट कर रहे हैं, आपका बिल से एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, उसका आपका सिंपल जो भी आप ग्रॉस मीटरिंग में जो आप जनरेट करके ग्रिड को दे रहे थे उसकी अकाउंटिंग अलग से हो रही थी, और ग्रिड जो अभी आपको डिस्कॉम होगा उसका अलग से आपको पैसा देता है। लेकिन नेट बिलिंग में ऐसा नहीं है। ग्रॉस मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग और जो बेसिकली नेट मीटरिंग है, दोनों को मिक्स करके नेट बिलिंग बना दिया गया है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ग्रॉस मीटरिंग वाला ही रखा गया है। दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग है। सिंपल जो टोटल बिल आ रहा है उसमें से ग्रॉस मीटरिंग के करस्पॉन्डिंग जो आपका बिल आएगा वो माइनस कर दिया जा रहा है। तो भाई देख लेते हैं क्या है। कनेक्शन इन द नेट बिलिंग RTS आर सिमिलर टू द नेट मीटरिंग, हाउएवर at the end of the billing cycle, normally a month, any excess energy in the grid shall not be carry forward like in a net metering। इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो भी आपने अगर एक्सेस जनरेट किया तो इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। क्योंकि नेट मीटरिंग का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था उसमें कि एक बैंक की तरह काम कर रहा था, बैटरी बैंक की तरह काम कर रहा था हमारा ग्रिड। जो भी आपने एक्सेस जनरेट किया वो आपका उसमें चला गया, लेकिन इस केस में नहीं है, नेट बिलिंग में नहीं है। आपने अगर एक्सेस जनरेट किया तो आपका वो लैप्स हो जाएगा। देयरफॉर एनर्जी बैंकिंग इन द ग्रिड इज द ओनली विद द बिलिंग साइकिल। मतलब एक बिलिंग साइकिल में ही आपने एक्सेस जनरेट किया, जो भी बिलिंग साइकिल है, मंथली है, बाई मंथली है, फोर्टनाइटली है, जो भी बिलिंग साइकिल है डिस्कॉम के थ्रू, उसी हिसाब से आपका उसी में एडजस्टमेंट होगा। और अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अगर डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, जो राइट ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स 2021 था, उसके हिसाब से नेट बिलिंग और नेट फीडिंग मीन्स सिंगल बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर यूज्ड फॉर द नेट बिलिंग और नेट फीडिंग एट द पॉइंट ऑफ सप्लाई, wherein the energy imported from the grid and energy exported from the grid interactive solar power photovoltaic system of prosumer are valued at 2 different tariff। जो सेम ग्रॉस मीटरिंग वाला कंसेप्ट है, सोलर पावर जो आप जनरेट कर रहे हैं उसका टैरिफ अलग है, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका टैरिफ अलग है। फेयर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड एनर्जी बेस्ड ऑन द अप्लीकेबल रिटेल टैरिफ, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड सोलर एनर्जी बेस्ड ऑन द फीडिंग डिटरमिन टैरिफ बाय द कमीशन, जो बताया मैंने। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड एनर्जी इज डिडक्टेड फ्रॉम द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड एनर्जी टू अराइव एट द नेट अमाउंट टू बी बिल्ड और क्रेडिटेड कैरी फॉरवर्ड। सिंपल समझ लीजिए, ग्रॉस मीटरिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है। जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसका टैरिफ अलग है, जो आप सोलर एक्सपोर्ट कर रहे हो ग्रिड को दे रहे हो उसका टैरिफ अलग है। बस इसमें ये नेट बिलिंग में कि जो आप ग्रॉस मीटरिंग में बिलिंग का कुछ अलग से आपका एडजस्टमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें सिंपल ये कि आपका जो टोटल बिल आ रहा है उसमें से उसको एडजस्ट किया जा रहा है। अब नेट मीटर की अगर हम बात करते हैं, नेट मीटर का बिल कैसे आता है, तो इसमें देखिए BSES में है, BSES का इसमें बिल दिखाया गया। जिसके घर पे अगर नेट रूफटॉप सिस्टम लगा हुआ है नेट मीटरिंग अरेंजमेंट में, तो उसका बिल कैसे आता है। उसमें 2 पेज का बिल आता है, फ्रंट पेज और बैक पेज। बैक पेज पर काफ़ी डिटेल रहता है, अभी दिखाएंगे आपको। तो इसमें आप देखिए जो नॉर्मल आपको जो बिल जैसा दिखता है ये वैसे ही है। इसमें जो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक तो ये है कि कनेक्शन सैंक्शन लोड, आपको सैंक्शन लोड कितना किया गया है इसमें, जिसमें दिए बताया हुआ है। इसमें आप सैंक्शन लोड के अगर आप देखेंगे तो इसमें 33 किलोवाट का सैंक्शन लोड है इसमें, आप देखिए। और इसमें एक MDI बताया हुआ है 42 किलोवाट। तो व्हाट इज़ द MDI, मतलब MDI का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। दिस इंडिकेट द पीक लोड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द बिलिंग पीरियड। आपका कभी कुछ इससे क्रॉस किया होगा, दैट इज़ द मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। If this continues to be higher than sanction load, then DISCOM may increase your sanction load automatically. You should keep the monitoring और MDI। अगर आपका sanction load से अगर आपका ज़्यादा जा रहा है,
तो अगर आप कंटिन्यूस चलता रहेगा तो आपका सैंक्शन लोड डिवाइस करके जितना एमडीआई गया होगा उतना कर दिया जाता है। और इसका इफेक्ट ये है कि जितना सैंक्शन लोड होगा उस हिसाब से फिक्स चार्जेस आपके बढ़ जाते हैं। इफ़ दिस कंटिन्यू टू बी लोअर देन योर सैंक्शन लोड देन यू मे अप्लाई फॉर द रिड्यूसिंग और सैंक्शन लोड, यू मे रिड्यूस योर फिक्स चार्जेस। अगर आपका एमडीआई काफ़ी कम है सैंक्शन लोड से तो आप अपनी जो सैंक्शन लोड है उसको आप रिवाइज भी करा सकते हैं। इसमें दिया है बिलिंग पीरियड। बिलिंग पीरियड मतलब किस पर्टिकुलर टाइम से टाइम का बिलिंग आपको किया जा रहा है ये है। और इसमें एक और कॉलम बताया गया स्लैब वाइज बिलिंग डील्स। अगर आप स्लैब वाइज अगर आ रहे हैं, मान लीजिए जनरली 0 to 100 यूनिट का स्लैब रेट है, उसका टैरिफ अलग होता है। 100 to 400 यूनिट का मतलब जो भी आपका बिलिंग स्लैब है उस हिसाब से दिया रहता है इसमें। नेक्स्ट इसमें दिया है नेट यूनिट बिल्स फॉर द, जो भी आपका नेट है, नेट का मतलब ये है कि आप रूफटॉप सिस्टम लगा रखे हैं तो जो भी आपने कंज्यूम किया सोलर के थ्रू प्लस जो आपने जो टोटल वहाँ से ग्रिड लिया तो उतना ही बिल आएगा आपका। ये इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ इफ़ दिस योर फर्स्ट बिल आफ्टर इंस्टॉलेशन देन यू विल फाइंड सम चार्जेस हियर, बेसिकली दीज आर द चार्जेस फॉर योर नेट मीटरिंग एंड जो भी इंस्टॉलेशन है। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप रूफटॉप सिस्टम लगाने के बाद फर्स्ट बिल जनरेट हो रहा है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दिए जाते हैं। वो चार्जेस इसमें यही बताया गया है कि जो आपका जो नेट मीटरिंग का जो चार्जेस है वो इसमें कंज्यूम होता है। बिल अमाउंट पेबल, यह टोटल बिल अमाउंट फॉर जो भी आपका नेट बिल आएगा वो उसका पेबल अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है ये। तो ये है, ये फिक्स चार्जेज, ये है जो भी फिक्स चार्जेज आपका आता है ये आता है। अब ये फर्स्ट पेज का आ गया। सेकंड पेज पर हम लोग आते हैं। इसमें सेकंड पेज का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप देखिए सेकंड पेज के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में इसमें काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। तो ये सेकंड पेज है। सेकंड पेज पर देखिए आप, इसमें दिया दिस इज़ द लास्ट मीटर रीडिंग डेट, जो लास्ट मीटर की रीडिंग थी आपकी वो दिया हुआ है। नेट मीटर इंस्टॉलेशन डेट, इसमें जो आपने जब भी नेट मीटर लगाया होगा उसकी इंस्टॉलेशन दिया हुआ है इसमें। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया कि टोटल सोलर यूनिट एक्सपोर्टेड टू डिस्कॉम, आपने टोटल यूनिट सोलर यूनिट कितना एक्सपोर्ट किया डिस्कॉम को। टोटल यूनिट इम्पोर्टेड फॉर डिस्कॉम, आपने कितना इंपोर्ट किया डिस्कॉम से। नेट बिल्ड यूनिट, जो भी आपका बिल्ड यूनिट बनेगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जो आपने इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट किया उसका जो डिफरेंस आएगा। टोटल सोलर यूनिट जनरेशन फॉर द बिलिंग पीरियड, इस पर्टिकुलर मंथ में टोटल सोलर कितनी जनरेट हुई उसका यहाँ पर है। टोटल सोलर यूनिट जनरेटेड सिंस नेट मीटर इंस्टॉलेशन, ये क्यूमुलेटिव सोलर से जो जनरेट होती है बिजली उसका यहाँ पर दिया हुआ है इसमें। नेट मीटर नंबर, यहाँ पर देखिए नेट मीटर नंबर दिया हुआ कि आपका जो नेट मीटर नंबर क्या है। सोलर मीटर नंबर, ये जो आपका सोलर जो लगा हुआ उसका सोलर मीटर है। और यू मे नोटिस ए थर्ड मीटर नंबर, इफ़ दिस इज योर फर्स्ट बिल आफ्टर नेट मीटरिंग द थर्ड मीटर नंबर विल बी योर ओल्ड मीटर एंड रीडिंग सोन विल बी द लास्ट रीडिंग कैप्चर एट द टाइम ऑफ द नेट मीटर इंस्टॉलेशन। तो ये आपका ये है बिल कैसे दिखता है और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये उसके बारे में जस्ट मैंने यहाँ पर अपडेट करने के लिए रखा है, बताया आपको। और जो मेन जो पैरामीटर होते हैं वो जो कैप्चर होता है वो दिखाया। जैसे मान लीजिए आपका सैंक्शन लोड, जस्ट एक नॉर्मल बात करते हैं कंज्यूमर एंड पर कितना होता है। तो मान लीजिए आपका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है और आपने 2 किलोवाट का सोलर इंस्टॉलेशन लगा रखा है। तो फिक्स कॉस्ट जो होता है, फिक्स कॉस्ट ये डिस्कॉम टू डिस्कॉम वेरी करता है, रेगुलेटर फिक्स करता है। तो मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ पर किलोवाट है तो आपको 500 पर मंथ फिक्स कॉस्ट आनी ही आनी है। 80 रुपया है, 80 रुपीज़ पर किलोवाट है तो आपको 400 रुपीज़ पर मंथ आना है। कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस बिल, जो भी आपका पहले मान लीजिए आपने ज़्यादा सोलर एक्सेस जनरेट किया है तो कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर नेक्स्ट बिलिंग में आ जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड द प्रीवियस बिल। सोलर जनरेशन ड्यूरिंग बिलिंग मंथ, इस पर्टिकुलर मंथ में कितना हुआ है। एक्सपोर्ट रीडिंग, इंपोर्ट रीडिंग, नेट डिफरेंस, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। और ये मैंने काफ़ी डिटेल में कैलकुलेशन बनाई है नेट मीटरिंग को लेकर के, और जिससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि नेट मीटरिंग कितना फ़ायदेमंद है, क्या पे बैक पीरियड हो सकता है। तो ये मैंने पूरा 12 मंथ्स का एक लिया, एक हाइपोथेटिकल फिगर है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस टाइप से आता है। तो मान लीजिए अगर टोटल कंजम्पशन पर्टिकुलर मंथ 1 में 300 यूनिट है और आपने सोलर से जनरेट किया उस पर्टिकुलर बिलिंग पीरियड में 240 यूनिट 240 यूनिट, तो आपने 60 यूनिट नेट इंपोर्ट किया आपने वहाँ से डिस्कॉम से, ग्रिड से। तो कोई भी क्यूमुलेटिव तो हुआ नहीं, बैंकिंग तो हुई नहीं, क्योंकि आपकी जो सोलर जनरेशन है टोटल कंजम्पशन से काफ़ी कम है, तो कोई भी बैंक नहीं हुआ। और आपको फिक्स कॉस्ट देना ही देना है। तो फिक्स कॉस्ट मान लीजिए यहाँ पर लिया हमने 5 किलोवाट का और 80 रुपये पर यूनिट लिया, 80 रुपीज़ पर यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट 400 है। तो 5 किलोवाट को लेकर के
और एनर्जी चार्जेस बेसिकली जो भी आप कंज्यूम करेंगे तो उसके एनर्जी चार्जेस 6.5 पर यूनिट ली हुई है। तो आपने यहाँ पर 60 यूनिट आपने टोटल नेट डिस्कॉम से लिया है, तो उसके हिसाब से बनता है 390 रुपीज़। तो टोटल मंथ का बिलिंग हो गया आपका 790 रुपीज़। अब मंथ 2 में आते हैं। मंथ 2 में आपका मान लीजिए 250 यूनिट आपने कंज्यूम किया और सोलर से जनरेट किया 240 यूनिट, तो आपको 10 यूनिट्स ग्रिड से लेना पड़ा। सेम वही उसकी बिलिंग हो जाएगी 10 यूनिट के करस्पॉन्डिंग 6.5 रुपीज़ से आपका टोटल एनर्जी चार्जेज आपका 65 रुपीज़ हो गया। फिक्स चार्जेस 400 रुपीज़ है, तो उस पर्टिकुलर सेकेंड मंथ में आपका 465 बिल आएगा। मंथ 3 में आइए। मंथ 3 में आपकी कंजम्पशन मान लीजिए 200 यूनिट हुई और आपने सोलर से जनरेट किया 240 यूनिट, तो आपने एक्सेस जनरेट किया और तो आपका जो -40 हो गया, मतलब नेट जो यूज है -40, क्योंकि आपने सोलर ज़्यादा जनरेट किया, कंजम्पशन कम किया, तो ये बैंक हो जाएगा आपका 40 यूनिट नेक्स्ट बिलिंग के लिए। तो 40 यूनिट बैंक हो गया और आपको फिक्स कोई भी आपने ग्रिड से तो पावर ली नहीं, तो ग्रिड से पावर ली तो उसके लिए एनर्जी चार्जेज आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन फिक्स चार्जेस तो आपको देने ही दे रहेंगे, तो 400 रुपीज़। तो उस पर्टिकुलर मंथ में जो आपका थर्ड मंथ में जो बिलिंग आएगा वो आपका 400 रुपीज़ आएगा, क्योंकि फिक्स चार्जेस क्या है और आपने कोई भी ग्रिड से पावर नहीं ली है। मंथ 4 में आते हैं। 260 यूनिट आपने कंज्यूम किया और 240 यूनिट जनरेट किया, तो टोटल आपका 20 यूनिट ही आपने ग्रिड से लिया, लेकिन चूंकि 40 यूनिट्स पहले से आपका बैंक है, तो आपका अभी भी 20 यूनिट ही केवल 20 यूनिट आपका 40 यूनिट पहले से बैंक है और 20 यूनिट अपने ग्रिड से लिया, तो अभी भी आपके पास एक्सेस है, तो 20 यूनिट अभी भी बैंक हो जाएगी और आपका कोई भी एनर्जी चार्जेस नहीं लगेगा, 0 यूनिट लगेगा। फिक्स चार्जेस आपका सेम वैसे ही। मंथ 5 में आइए। 275 यूनिट्स तो आपने कंज्यूम किया और 220 यूनिट आपने जनरेट किया, तो यहाँ पर आपको हो गया 55 यूनिट आपने ग्रिड से लिए और 20 यूनिट आपको ऑलरेडी पहले से ही आपका बैंक है, तो आपको केवल बिलिंग जो होगी, आप देखिए यहाँ पर जो बिलिंग होगी आपका 35 यूनिट्स पे ही होगी केवल। तो 35 यूनिट्स के हिसाब से 227.5 यूनिट हो गया और आपका कोई भी आप बैंकिंग नहीं रहेगा, और तो आपको चार्जेस 627.5। तो ये साइकिल देखिए आप ऐसे चलता है, हर मंथ का आप देख रहे हैं, मंथ 5, मंथ 6, मंथ 7, मंथ 8। मैंने सारे फिगर्स को एडजस्ट करने के लिए कोशिश किया है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में हमने दिखाया कि आपने सोलर से ज़्यादा जनरेट किया तो कैसे बैंक होता है, और कम कंज्यूम सोलर से जनरेशन कम हुआ और आप ज़्यादा कंजम्पशन करें तो उस केस में क्या हो सकता है। तो सारे सीनेरियो को लेकर के मैंने बताया इसमें। तो आप अगर पूरे टोटल साल की बात करते हैं तो टोटल साल में मान लीजिए 3250 यूनिट्स आपने कंज्यूम किया और सोलर से जनरेट किया आपने 2950 यूनिट, और टोटल आपने केवल बिल पे किया 6782.5। 12 महीने का 12 मंथ्स का आपने जो बिल किया डिस्कॉम को, आपने 6782.5 रुपीज़ आपने बिल किया। सेम यही कैलकुलेशन ग्रॉस मीटरिंग में कैसे रहेगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इसका फाइनेंशियल एनालिसिस देख लेते हैं कि पे बैक पीरियड क्या हो सकता है इस केस में। तो मान लीजिए आपका ईयरली कंजम्पशन 3250 यूनिट है और बिलिंग जो है विदाउट सोलर, अगर सोलर नहीं लगता उस केस में आपको बिल कितना देना पड़ता है। तो आपको फिक्स कॉस्ट प्लस एनर्जी चार्जेस, तो 5 किलोवाट का जो फिक्स चार्ज है 80 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 4800 होता है, और एनर्जी चार्जेज अगर बात करते हैं 6.5 पर यूनिट तो टोटल 21,125 रुपया आता है। टोटल आपका जो बिलिंग होता है अगर सोलर नहीं लगाते तो उस केस में 25,925 रुपीज़ होता है। लेकिन आपने सोलर इंस्टॉल कर दिया है, तो सोलर इंस्टॉल करने से आपकी बिलिंग कितनी होगी 6,782। देखिए आपने सोलर इंस्टॉल किया तो 6,000 नेट मीटरिंग अरेंजमेंट में आपकी बिलिंग होगी 6,782 रुपीज़। तो सोलर लगाने के बाद आपकी बिलिंग हो जाती है 6,782। अगर सोलर नहीं लगाते तो बिलिंग होती है 25,925 रुपीज़। तो आपकी सेविंग कितनी हो रही है, अर्ली सेविंग आपकी 19,142 रुपीज़ हो रही है। और मान लीजिए सोलर सिस्टम की जो कॉस्ट है आपकी, यहाँ पर 2 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ हमने, तो 40,000 पर यूनिट के पर किलोवाट का सिस्टम जो आज की डेट में चल रहा है 40,000, इसमें कोई भी मैंने सब्सिडी का भी पोर्शन कंसीडर नहीं किया है। सब्सिडी कंसीडर करेंगे तो और हमारा पे बैक पीरियड काफ़ी कम हो जाएगा। तो जो सोलर सिस्टम की जो कॉस्ट है 80,000 रुपीज़ हो गया, तो पे बैक पीरियड जो हमारा निकल के आ रहा है 4.818 ईयर निकल के आ रहा है, तो काफ़ी सही है और काफ़ी बेनिफिशियल है। सेम यही कैलकुलेशन हम देखते हैं ग्रॉस मीटरिंग में कैसे होता है। तो ग्रॉस मीटरिंग में मैंने बताया कि सिंपल कुछ नहीं होता, जो भी आप सोलर से जनरेट करेंगे आप टोटल आप डिस्कॉम को दे देंगे। तो हालांकि पैसा मिलेगा, अब कब मिलेगा इसका पता नहीं है, लेकिन अब ग्रॉस मीटरिंग में बात कर लेते हैं। और ये ग्रॉस मीटरिंग का जो कैलकुलेशन है सेम समझ लीजिए कि नेट बिलिंग की तरह ही कैलकुलेशन, इसको और मैं बता देता हूँ आगे। तो मंथ 1 में आपने सेम वही डेटा हमने लिया है कि मंथ 1 जो कंजम्पशन है आपने मंथ वाइज सेम कंजम्पशन है, और जो सोलर से जनरेशन है ये भी सेम कंजम्पशन है। आप देखिए
फर्स्ट मंथ में हमारी 300 यूनिट कंज्यूम हुई और सोलर जनरेशन जो हुआ हमारा 240 यूनिट हुआ। इसमें नेट यूजेज बेसिकली नेट यूजेज नेट बिलिंग के लिए, लेकिन सिंपल अभी छोड़ दीजिए, 240 यूनिट है। आपको फिक्स कॉस्ट देना ही पड़ेगा 400 रुपीज़, और आपको 1950 जो है आपका जो भी 300 यूनिट कंज्यूम किया 6.5 पर यूनिट के हिसाब से 1950, तो आपकी जो मंथली बिल आपका आ रहा है 2350 रुपीज़ मंथ 1 में आया। सेकेंड मंथ में इसका सोलर से कोई रिलेटेड नहीं है, जो आपका मंथली बिल आ रहा है सोलर से कोई रिलेटेड नहीं है। आपने जितना सोलर जनरेट करेंगे उसका जो भी टैरिफ है, प्री डिटरमिन टैरिफ है, डिस्कॉम ने जो भी टैरिफ फिक्स किया हुआ है रेगुलेटर के थ्रू, वही वो आपको अलग से मिल जाएगा पैसा। तो आप मंथ वाइज बिलिंग की बात करते हैं तो मंथ वाइज आपने देखिए 2300, मतलब आप पूरे एक साल में आपने 3250 यूनिट कंज्यूम किया, जिसके हिसाब से आपको टोटल जो आपको बिलिंग एक साल का बनता है 25,925 आपने पे किया। लेकिन आपने सोलर भी जनरेट किया, तो सोलर आपने कितना जनरेट किया एक साल में 2950 यूनिट जनरेट किया। तो अब इसके हिसाब से देखते हैं क्या कि ईयरली कंजम्पशन आपका कितना रहा 3250, और ईयरली बिलिंग अगर विदाउट सोलर की बात करते हैं तो आपने फिक्स कॉस्ट प्लस एनर्जी चार्जेस मिला करके टोटल कितना बन जाता है, जस्ट मैंने बताया 25,925। और अगर जनरेशन सोलर का जनरेशन आपका कितना रहा 2950 यूनिट रहा, और अगर इसकी हम लोग बात करते हैं रेट की बात करते हैं जो है तो 2.5 यूनिट पर यूनिट लिया हुआ है। तो सोलर जितना आपने जनरेट किया आपको सोलर से पैसा जो मिलेगा डिस्काउंट से वो मिलेगा आपका 7,375 रुपीज़ मिल जाएगा। ये 2.5 पर यूनिट के हिसाब से लिया हुआ है, और सोलर सिस्टम की कॉस्ट है आपकी 80,000। तो इसमें पे बैक पीरियड देखिए कितना 10.8 ईयर आ रहा है। सोचिए 4.2 ईयर से बढ़ करके पे बैक पीरियड 10.8 ईयर आ जा रहा है ग्रॉस मीटरिंग अरेंजमेंट में। इसीलिए लोग काफ़ी इसको अपोज कर रहे हैं कि ग्रॉस मीटरिंग बहुत ज़्यादा वायबल नहीं रहेगा। हालांकि देखिए ऐसा भी नहीं है, ग्रॉस मीटरिंग अगर लोग लगा भी रहे हैं, अब अगर है बड़े सिस्टम है तो अब ग्रॉस मीटरिंग ही है। तो डिस्कॉम हमेशा ग्रॉस मीटरिंग को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि बिलिंग तो आपको सोचिए पावर कितने में दे रहा है, पावर आपको 6.5 यूनिट में पर यूनिट पे दे रहा है, लेकिन आपसे जो पावर ले रहा है वो 2.5 to 3 रुपीज़ के बीच में ले रहा है पावर। मतलब सेम पावर आपको दे रहा है 6.5 पर यूनिट में, और पावर आपसे ले रहा है 2.5 पर यूनिट। तो इसीलिए डिस्कॉम इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट करता है ग्रॉस मीटरिंग को। तो आपका पे बैक पीरियड देखिए नेट मीटरिंग में आपका 4 ईयर से लेकर के 4 ईयर था, और इसमें आपका 10 ईयर्स हो गया, 10.8 ईयर, अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर हो गया। तो अब इसमें अगर बात करते हैं ग्रॉस मीटरिंग में, तो ग्रॉस मीटरिंग में देखिए आपकी अगर बिलिंग आती है, देखिए 2350 रुपीज़ आपके बिल हुआ, और आपने सोलर जनरेट किया 240 यूनिट, तो 240 इंटू 2.5 अगर आपका आता, ये आपका जो है 2350 से फर्स्ट मंथ के लिए वो माइनस हो जाता है। आपका मान लीजिए 3 रुपीज़ है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 700 अगर आता है 2350 माइनस 700, तो ये नेट बिलिंग हो जाता है सिंपल। और जो आपने एक्सेस जनरेट किया तो आपका लैप्स हो जाएगा। देखिए मंथ 3 में अगर हम लोग आते हैं तो मंथ 3 में देखिए 200 यूनिट आपने कंज्यूम किया और जनरेट करते हैं आप 240 यूनिट, राइट। तो 200 यूनिट के हिसाब से आपका जो इसमें है बिलिंग आ रही है 1700, और 240 अगर आप है तो उसके हिसाब से जो आपका बिलिंग आएगा तो 1700 माइनस जो भी आपने एक्सपोर्ट किया वो माइनस हो जाएगा। तो ये सिंपल है, सिंपल ग्रॉस मीटरिंग वाला ही नेट बिलिंग का अरेंजमेंट है। आपने जितना जनरेट किया सोलर से और जितना कंज्यूम किया, दोनों का अलग अलग टैरिफ है। सिंपल आपका जो आपका बिल आएगा उसमें से आपने सोलर के करस्पॉन्डिंग जो भी आपका जो चार्जेज होगा वो माइनस हो जाएगा। दैट इज़ द नेट बिलिंग। और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, कैन द आरटीएस रूफटॉप सिस्टम बी इंस्टॉल फॉर ओनली कैप्टिव यूज विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू द ग्रिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट में ये है कि आप अपने सिस्टम में आप रूफटॉप सिस्टम लगा लीजिए, लेकिन आप इसमें जो पावर है ना आप ग्रिड को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब जितना भी आप जनरेट कर रहे हैं आपको टोटल कंज्यूम करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज ए बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट इसमें। तो इसमें यही बताया है कि आप सिस्टम लगा सकते हैं क्या ऐसा, तो बोला है यस, द प्लांट विच आर नॉट कनेक्टेड टू द ग्रिड आर नॉर्मली कॉल्ड बिहाइंड द मीटर प्लांट एंड एमएनआरई सब्सिडी इज नॉट अवेलेबल। एमएनआरई से मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की सब्सिडी जो प्रोग्राम है रूफटॉप स्कीम है, एमएनआरई सब्सिडी इज नॉट अवेलेबल फॉर सच प्लांट्स इवन फॉर रेजिडेंशियल सेक्टर। हाउएवर इट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पज बाय द स्टेट अथॉरिटीज।
आपको इसमें डिस्कॉम को और स्टेट अथॉरिटीज़ को आपको अप्राइज करना पड़ेगा फॉर इंस्टॉलिंग द बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं फिर कहूँ बिहाइंड द मीटर का मतलब ये है कि जितना भी आप जनरेट करेंगे आपको टोटल कंज्यूम करना पड़ेगा। इसमें से एक भी पावर जो है, एक यूनिट भी पावर आपको ग्रिड को सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। दैट इज़ द बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट। तो होप दोस्तों आपको भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग को लेकर के। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसको पूरा डिटेल में बता सकूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। तब तक के लिए